हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था रिएक्शंस ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। एक्चुअली हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो अल्कोहल और फिनॉल में 3 टाइप की रिएक्शंस मैंने आपको बताई थी। 2 टाइप की रिएक्शंस में पढ़ चुके हैं पहले हम लोग, रिएक्शंस ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड एंड रिएक्शंस ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। तो आज हम थर्ड टाइप की रिएक्शंस स्टार्ट करने वाले हैं, reactions due to the reactions involving the alcohol molecule as a whole। मतलब जब पूरा का पूरा अल्कोहल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करे इन द रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शंस में। जो सबसे पहली रिएक्शन है दैट इज द डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन आप लोग जानते हो, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मतलब अल्कोहल से पानी निकालना है आपको। तो अल्कोहल से जब वाटर लूज करवाना है तो उसके लिए हम लोग यूज करते थे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4। ये आपको पता है पहले से, कई रिएक्शंस इस तरह की हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, हम अल्कोहल ले लें कोई भी किसी तरह से। अभी जनरल अल्कोहल ले लेता हूं कि सपोज ये कोई अल्कोहल है, ये कोई अल्कोहल है। इस अल्कोहल की हम रिएक्शन करा दें सपोज इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और H3PO4। मतलब कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए और थोड़ा सा इसको हीट करना पड़ता है डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। अगर हम अल्कोहल अदर लेते हैं तो टेम्परेचर भी हमें डिफरेंट चाहिए होगा। तो यहाँ पे क्या देखो होगा, लॉस ऑफ वाटर, और ये बन जाएगा आपका एल्कीन। एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। इसीलिए इसको बोलते हैं, ये कौन सी रिएक्शंस हैं, दीज आर द डिहाइड्रेशन रिएक्शंस। ये डिहाइड्रेशन रिएक्शंस है। ठीक, डिहाइड्रेशन रिएक्शन में देखो हो क्या रहा है, OH एक कार्बन से जा रहा है और H एक कार्बन से जा रहा है, H2O का लॉस हो रहा है। और ये जो बॉन्ड है, जो H जहां से हाइड्रोजन जा रहा है, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड कन्वर्ट करने में। क्योंकि OH माइनस की फॉर्म में गया, अपना बॉन्ड लेके गया है, और H जो है H प्लस की फॉर्म में गया है। ये एलिमिनेशन रिएक्शंस है। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शंस है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें बाई प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, वाटर निकल रहा है। ठीक है, अब इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा ऑफ डिफरेंट एल्कोहल्स, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। बेटा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरा मनोबल बढ़ता है। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन मतलब कौन अल्कोहल मोर रिएक्टिव होगा, कौन अल्कोहल लेस रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स द डिहाइड्रेशन। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो टर्सरी अल्कोहल है दैट विल बी द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स दिस रिएक्शन। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल आ जाएगा, एंड देन कौन सा आ जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल आ जाएगा। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट अल्कोहल्स टुवर्ड्स द डिहाइड्रेशन या ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज आपने अल्कोहल लिया, कौन सा, जो अक्सर हम लेते हैं एथेनॉल। ये बहुत फेमस अल्कोहल है, जनरली इसको यूज करते हैं। एथेनॉल की अगर हम रिएक्शन करा दें कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में 443 केल्विन पे। ध्यान रखिएगा, ये टेम्परेचर जो है स्पेसिफिक रखना पड़ता है आपको। अगर टेम्परेचर कम हो गया, 413 तक पहुंच गया, तो ईथर बनने लगता है यहाँ पे। ठीक है, ये टेम्परेचर बहुत जरूरी है और इस टेम्परेचर को मेंटेन रखना भी बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो जब भी एल्कीन बनेगा, एल्कीन के साथ में कुछ न कुछ अमाउंट में ईथर जरूर बनेगा। ठीक है, एज ए बाई प्रोडक्ट। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें बन जाएगा इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो देखो कितने पे हो रहा है, 443 केल्विन पे हो रहा है। ठीक, अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो टेम्परेचर 443 से कम रहेगा, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल इज मोर
रिएक्टिव टुवर्ड्स द डिहाइड्रेशन। तो आप सेकेंडरी एल्कोहल ले लीजिए, प्रोपेंटुओल, और इसकी भी अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे 443 है, यहाँ पे 423 केल्विन समथिंग टेम्परेचर लेना पड़ेगा, लोअर टेम्परेचर विल बी रिक्वायर्ड। तो फिर से OH यहाँ से H किसी एक हाइड्रोकार्बन से, और ये बन जाएगा प्रोपीन, डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। इसी तरह से अगर मैंने टर्शरी अल्कोहल लिया होता, तो टर्शरी अल्कोहल लेते तो क्या बनता, ये आपके पास में टर्शरी अल्कोहल है, इसकी भी रिएक्शन कराओगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, फिर से इस पे कम टेम्परेचर लगेगा, लगभग 373 केल्विन टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव है टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन। और बनेगा क्या, देखो OH माइनस की फॉर्म में, H किसी एक CH3 से, और इसका जो बॉन्ड होगा वो शिफ्ट हो जाएगा इधर। इसको हम ऐसे देखो लिख लें, अगर OH माइनस H प्लस क्या निकल गया, H2O, ठीक। और ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये कहां शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो ये बन गया आपका कुछ इस तरह से, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथाइल प्रोपीन, ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट बन गया, 2 मेथाइल प्रोपीन की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म वैसे मैं शॉर्ट्स भी बना चुका हूं इसके, बट इसकी मैं मैकेनिज्म बता देता हूं किस तरह से जो डिहाइड्रेशन हो रहा है अल्कोहल का, ठीक है। तो कम टू द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन। H2SO4 लिया है आपने, तो H2SO4 स्प्लिट होगा अल्कोहल के साथ में, जब रिएक्शन कराओगे अल्कोहल में H2SO4 ऐड करना पड़ेगा एक्चुअली। तो अल्कोहल में क्वांटिटी होगी वाटर की, या OH प्रेजेंट है तो उसकी वजह से H2SO4 अपने जो हाइड्रोजन है H प्लस आयंस रिलीज कर देगा, बनाएगा 2H प्लस एंड SO4 2 माइनस आयन, ठीक है। ये 2H प्लस प्रोटोनेट करेंगे किसको, अल्कोहल को। तो अगर आपने एथेनॉल लिया था, ये वाली सपोज रिएक्शन हम लिख रहे हैं, तो ये हो गया CH3CH2OH हो गया आपका एथेनॉल। ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं, तो लोन पेयर्स प्रेजेंट होने की वजह से ये जो अल्कोहल है ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो जाएगा, मतलब H प्लस आयन ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेगा, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो उसको बोलेंगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो ये बन गया कुछ देखो इस तरह से, एक लोन पेयर बचा ऑक्सीजन का और आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दे तो दिया है, बट फिर से वापस लेगा, है ना। जब फिर से वापस लेगा तो ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है उसको अपनी तरफ खींच लेगा, बॉन्ड पेयर को एज ए लोन पेयर। तो ऑक्सीजन पे आ रहा होगा पॉजिटिव चार्ज, तो देखो ये बन गया, सॉरी कार्बन पे आ रहा होगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये बन गया CH3CH2 प्लस, दिस वन इज प्राइमरी कार्ब कैटायन। अब ये जो प्राइमरी कार्ब कैटायन बना है इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि यह सेकेंडरी या टर्शरी में कन्वर्ट हो जाए, तो ये प्राइमरी ही रहेगा, और ये बन गया आपका वाटर। अब देखो फर्स्ट स्टेप में H प्लस आपने लिया था फ्रॉम H2SO4, ये उधार लिया था, तो जो उधार लिए हो तो चुकानी पड़ेगी, वापस देना पड़ेगा H2SO4 को, है ना। तो ये जो प्राइमरी कार्ब कैटायन है इसमें देखो एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है ना। कार्बन कार्बन क्या होता है भाई भाई, तो एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे कार्बन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, जो डायरेक्टली बॉन्डेड है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई किसी तरह से कुछ त्याग किया जाए और इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा दिया जाए या अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा लिया जाए, ठीक। तो ये जो फर्स्ट कार्बन है जो डायरेक्टली बॉन्डेड है इसको बोले सिंपली अल्फा कार्बन, है ना। तो यहां से क्या हो गया, हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में बाहर गया, और ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो गया डबल बॉन्ड बनाने में, बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड प्लस H प्लस। ये H प्लस लिया था हमने H2SO4 से, इसको वापस कर दीजिए, तो 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस आयन, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, H2SO4 में। तो इस तरह से डिफरेंट अल्कोहल जो है अल्कीन्स में कन्वर्ट होते हैं, बट यहाँ पे इतने से ही काम नहीं चलता है,
कुछ ऐसे अल्कोहल्स हैं जो प्राइमरी अल्कोहल्स तो होंगे, बट वो अपने आप को कन्वर्ट करते हैं इनटू मोर स्टेबल सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बोकेटायन, ईदर बाय मेथाइल शिफ्ट और बाय 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। उसका एग्जांपल आपके लिए आ गया अवेलेबल। थोड़ा सा एरर हो गया बेटा टेम्परेचर में, उनको सही कर लीजिएगा। ये टेम्परेचर तो सही है 443, टेम्परेचर थोड़ा सा नहीं याद रहता, दिक्कत होने लगती है। सेकेंडरी अल्कोहल 440 केल्विन पे जाएगा, यहाँ पे मैंने 423 बोल दिया था, सॉरी फॉर दैट। और टर्शरी अल्कोहल जो है 358 केल्विन पे रिएक्ट करेगा, इसको मैंने 373 लिख दिया था बाय मिस्टेक, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं, भूल गया, नहीं याद रहा। आप इसको सही कर लें, नेक्स्ट टाइम से ऐसी कोई फॉल्ट नहीं होने वाली। अब देखो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लिया हमने, ये कोई अल्कोहल है 2 मेथाइल प्रोपेनॉल, 2 मेथाइल प्रोपेनॉल, ठीक है। अगर इसकी हम रिएक्शन करा दें कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहां पे प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? यहां पे वैसे तो अगर हम जनरल रूल फॉलो करते हैं जो अभी तक करते हैं, उसके हिसाब से बन जाना चाहिए क्या, OH गया, पॉजिटिव चार्ज यहां पे आया, यहां से हाइड्रोजन चला गया, 2 मेथाइल प्रोपीन बन जाना चाहिए, ठीक है ना। बट यहां पे क्या होगा, यहां पे मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर आपको आ रहा है तो आप बताइए। जब हम कॉन्सेंट्रेट H2SO, इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं पहले। जब हम कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लेंगे तो ये जो H2SO4 है ये स्प्लिट हो जाएगा 2H प्लस और SO4 2 माइनस आयंस पे। ये 2H प्लस क्या करेंगे, ये अल्कोहल को प्रोटोनेटेड अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर प्रेजेंट है, H प्लस प्रोटोनेटेड अल्कोहल में कन्वर्ट हो गए, तो ये बन जाएगा आपका ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज क्यों एक्सेप्ट करे भाई, उसने तुम्हारी हेल्प कर दी कि भाई बॉन्ड बना लो, परमानेंटली थोड़ी ना लोन पेयर दे देगा, बिकॉज इट इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, है ना। ये राजा साहब है, थोड़ा सा छोटा राजा है फ्लोरीन से, तो ये क्या करेगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है उन बॉन्ड पेयर्स को अपनी तरफ खींच लेगा एज ए लोन पेयर, ठीक है। तो अब देखो ये किस पे कन्वर्ट हो गया, अब CH2 पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी कार्बोकेटायन में, किसमें, सेकेंडरी कार्बोकेटायन में विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सेकेंडरी नहीं भैया, प्राइमरी कार्बोकेटायन, ठीक। ये कन्वर्ट हो गया किसमें, प्राइमरी कार्बोकेटायन में विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब ये जो प्राइमरी कार्बोकेटायन है ये अपने आप को चेंज करेगा इनटू मोर स्टेबल सेकेंडरी या टर्शरी कार्बोकेटायन। देखो एक मेजर बात बताता हूं आपको कि ये जो डिहाइड्रेशन रिएक्शंस हैं इसमें कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है ना। मतलब आप चाहो तो इसको लिख लो कि जितनी भी डिहाइड्रेशन रिएक्शंस हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शंस प्रोसीड वाया कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, यही तो होता है। इसमें जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो कार्बोकेटायन बन रहा है, और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, टर्शरी कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, देन सेकेंडरी कार्बोकेटायन, देन प्राइमरी कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ठीक है ना। तो अब देखो ऐसी रिएक्शंस में जहां पे कार्बोकेटायन बन रहा होता है, तो कार्बोकेटायन अपने आप को रीअरेंज करता है इनटू मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। मतलब अगर प्राइमरी बना तो प्राइमरी की इच्छा होगी कि किसी तरह से हम सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाए, अगर सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन रहा है तो उसकी इच्छा क्या होगी कि किसी तरह से हम टर्शरी कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक। तो उसके लिए इसमें शिफ्टिंग होती है। ये सारी रिएक्शंस में इस तरह का होगा, ध्यान रखिएगा, जहां पे भी डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रेशन
डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो रहा होता है हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स में, वहां पे भी ये रिएक्शन होती है। तो जो कार्बोकेटायन बनता है वो अपने आप को रीअरेंज करता है इनटू मोर स्टेबल सेकेंडरी या टर्शरी कार्बोकेटायन बाय 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट और बाय 1,2 मेथाइल शिफ्ट। इतना समझ पा रहे हैं ना आप? ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह की कंडीशंस में रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, ये लिख लीजिएगा। और जब भी आप डिहाइड्रेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं या कोई भी क्वेश्चन डिहाइड्रेशन रिएक्शंस में आता है तो ये चीज आपके दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए पहले से कि अगर डिहाइड्रेशन है, अगर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन है, तो अगर कार्बोकेटायन बन रहा है या कहीं पे भी कार्बोकेटायन बन रहा है तो कार्बोकेटायन को रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है तो वो करेगा। ठीक है, समझ में आया? ये ध्यान रखना है, आपको याद रखना है। तो यहां पे देखो अब क्या हो जाएगा, ये कौन सा कार्बोकेटायन बन गया? दिस वन इज प्राइमरी कार्बोकेटायन। अब देखो प्राइमरी कार्बोकेटायन के पास में ऑप्शन है कि अगर ये CH3 CH2 से जुड़ जाए आके तो ये प्राइमरी कार्बोकेटायन सेकेंडरी कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये आपका प्राइमरी कार्बोकेटायन है, इसमें कौन सा शिफ्ट होगा? 1,2 मेथाइल शिफ्ट। मतलब जो CH3 है अपना बॉन्ड लेके किससे जुड़ जाएगा? CH2 से जुड़ जाएगा। तो जब ये बॉन्ड ले गया तो CH के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो ये देखो कुछ इस तरह से बना CH प्लस एन CH2 एन CH3। ठीक, नाउ इट इज व्हाट? नाउ इट इज सेकेंडरी कार्बोकेटायन एंड सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटायन। और इस तरह की जो शिफ्टिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? 1,2 मेथाइल शिफ्ट। गेटिंग? अब क्या होगा? अब यहां पे लगेगा सेजेफ रूल, एलिमिनेशन होगा ना। तो जहां पे भी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है वहां पे कौन सा रूल लग जाता है? ये लग जाता है सेजेफ रूल। और सेजेफ रूल क्या होता है? हाइड्रोजन उस कार्बन से रिलीज होता है जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे या जो मोर एल्काइलेटेड होगा। तो देखो इस कार्बन की मैं बात कर रहा हूं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके दोनों तरफ एक एक कार्बन प्रेजेंट है ना। एक तरफ CH2 है, एक तरफ CH3 है। CH2 जो है वो मोर एल्काइलेटेड है या लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है और CH3 के पास ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो सेजेफ रूल कहता है कि हाइड्रोजन उस कार्बन से जाएगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। ठीक, मतलब CH2 से जाना चाहिए। तो CH2 से जब H प्लस जाएगा तो CH और CH2 के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। मतलब सेजेफ रूल के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। देखो कैसे, ये CH2 है, एक हाइड्रोजन यहां से ऊपर लिख दीजिए, ये H प्लस की फॉर्म में बाहर गया और ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया। ठीक है, समझ पाए? तो सेजेफ रूल के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट हो जाता है आपका मेजर प्रोडक्ट। अब देखो अगर यहां से CH से CH2 से हाइड्रोजन नहीं गया होता तो CH3 से जाता, ऐसा थोड़ी ना कि जाएगा नहीं, तो जाएगा यहां से भी, तो बनेगा डबल बॉन्ड आ जाएगा यहां पे CH2 एंड CH3 ब्यूट वन इन। बट ये कौन सा प्रोडक्ट होगा? ये माइनर प्रोडक्ट होगा और वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इस तरह से 1,2 मेथाइल शिफ्ट होता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको हाइड्राइड शिफ्ट सिखाते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ 3 मेथाइल ब्यूटेन 2-ol। तो कंपाउंड कौन सा है? 3 मेथाइल ब्यूटेन 2-ol या 2 ब्यूटेनॉल। इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, 4 कार्बन की चेन है, 2 पे OH लगा है, ये CH3 ही रहेगा, और 3 पे मिथाइल है, मतलब कुछ ये कंपाउंड होगा 3 मेथाइल ब्यूटेन 2-ol। ठीक, इसकी रिएक्शन करानी है किससे? वही अपना पुराना एसिड कॉन्सेंट्रेट H2SO4।
एट सम स्पेसिफिक टेम्परेचर। ठीक, और आपसे कह रहा है कि मेजर प्रोडक्ट बताइए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, मतलब हाइड्रोजन जाएगा, इससे पहले कौन जा रहा था, इससे पहले मिथाइल जा रहा था। ठीक, तो अगर हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो किस तरह से होगा देखना। पहले स्टेप सारे बताता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये आ गया तो आप कभी भूलोगे नहीं, और अगर मैं शॉर्ट्स के बेसिस पे बता दूंगा आपको तो पता नहीं आप याद रख पाओगे कि नहीं याद रख पाओगे, क्योंकि छोटी छोटी पढ़ाई छोटे ही मार्क्स दिला पाती है। अगर आपके पास एक्सप्लेनेटरी वीडियोस है, अगर आपने प्रॉपर बुक्स पढ़ी है, तो जो डाउट है वो जरूर क्लियर हो गया होगा। और नहीं तो अगर आपने शॉर्ट्स देख के बैठे हो, शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, वन शॉट देखा 40 मिनट में, 20 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म, तो मार्क्स भी आपके उसी अकॉर्डिंग रह जाते हैं बेटा। ये रियलिटी है कि जो ज्यादा पढ़ता है वो ज्यादा अच्छा आता है। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं? तो H2SO4 लीजिए, H2SO4 पहले स्प्लिट हो जाएगा 2H प्लस SO4 2 माइनस आयन में। ठीक, अब ये जो H प्लस है ये प्रोटोनेट करेगा किसको, एल्कोहल को। तो ये एल्कोहल हमने लिया है 2 मेथाइल ब्यूटेन-2-ओल। ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं, कुछ मैं इस तरह से बना देता हूं कि ये ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, और इस पे कौन अटैक कर जाएगा, H प्लस। ठीक है, इन लोन पेयर्स पे गेटिंग, तो ये प्रोटोनेटेड हो जाएगा कुछ इस तरह से। ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, जैसे पहले कर रहा था वही करेगा, बॉन्ड पेयर ले लेगा बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, देखो H2O निकल गया, और ये बन गया आपका सेकेंडरी कार्बोकेटायन। ठीक है, कौन सा बन गया, दिस वन इज सेकेंडरी कार्बोकेटायन एंड विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2O निकला। ठीक है, अब ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन के पास में ऑप्शन है क्या, कि सेकेंडरी कार्बोकेटायन अपने आप को मोर स्टेबल टर्शरी कार्बोकेटायन में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि डिहाइड्रेशन रिएक्शंस प्रोसीड्स वाया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन बन रहा है, और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। इसीलिए ऐसे रिएक्शंस जिसमें कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हो रही होती है, तो अगर वो जो कार्बोकेटायन बना है वो लेस स्टेबल है, तो उसकी इच्छा होगी कि वो मोर स्टेबल में किसी तरह से रीअरेंजमेंट करके कन्वर्ट हो जाए। ठीक है ना, तो रीअरेंजमेंट एक तरह से कहां से होगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट या मेथाइल शिफ्ट। तो इसमें देखो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होने वाला है, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, फिर CH प्लस एंड CH3, इसमें होने वाला है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड मतलब H माइनस, मतलब हाइड्रोजन अपना बॉन्ड पेयर ले करके किससे जुड़ जाएगा, CH से जुड़ जाएगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो CH का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया और यहाँ पे हो जाएगा CH2, और जो टर्शरी कार्बोकेटायन है, उस जो टर्शरी कार्बन है उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये कुछ इस तरह से हो गया, देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, CH3 CH2 and CH3। ठीक, this one is tertiary carbocation and this tertiary carbocation is more stable। तो अब क्या होगा, अब फिर से यहां पर लगेगा कि अगर मुझे मेजर चाहिए तो हमें कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा सेजफ रूल। जब भी एलिमिनेशन आएगा सेजफ रूल लगेगा। तो सेजफ रूल कहता है कि एलिमिनेशन उस कार्बन से होगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो गए, या जो मोर एल्काइलेटेड है। ठीक, तो मोर एल्काइलेटेड कौन सा है, देखो डायरेक्टली 3 कार्बन इससे जुड़े हुए हैं, एक तरफ CH3, ये CH3 और ये CH2, ये दोनों CH3 की लोकेशन सेम है, पोजीशन सेम है, तो किसी से भी हाइड्रोजन जा सकता है। और ये जो है ये सेजफ रूल के अकॉर्डिंग है। तो अगर यहां से हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में जाता है
तो बॉन्ड लग जाएगा बिटवीन कार्बन एंड दिस कार्बन, ये बनेगा आपका डबल बॉन्ड बन गया यहां पे जब हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में चला गया। ठीक, ये क्या हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन एंड दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सेजफ रूल। अब ऐसा नहीं है कि मेजर बन गया तो माइनर नहीं बनेगा, कुछ प्रोपोर्शन में जो हाइड्रोजन है वो CH3 से भी H+ की फॉर्म में रिलीज होगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C। इसका नाम क्या है 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन एंड दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैं होप करता हूं, आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है ना, नहीं आई क्या? आई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। इस तरह के बहुत सारी जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं उनको उनका बेस्ट एक्सप्लेनेशन मैं आपके लिए लेके आऊंगा। अब देखो, अगर हम इसी अल्कोहल की रिएक्शन करा दें Al2O3 की प्रेजेंस में, एल्यूमिना की प्रेजेंस में, ठीक है, तो आप लोग अल्कोहल हेडिंग डाल देते हैं रिएक्शन विद एल्यूमिना। एल्यूमिना का फॉर्मूला होता है Al2O3। ठीक है, तो आपने क्या किया, अल्कोहल लीजिए, आपने अल्कोहल ले लिया CH3CH2OH, एथाइल अल्कोहल 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक, और इसकी रिएक्शन करा देंगे Al2O3 की प्रेजेंस में लगभग 513 केल्विन पे, 513 से 523 केल्विन लेते हैं लगभग। ठीक, तो देखो अभी हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज कर रहे थे अल्कोहल के साथ में, तो अगर हम 413 केल्विन पे यूज करते हैं तो ईथर बनता है, और अगर हम 443 केल्विन यूज करते हैं तो आपका एल्कीन बन रहा था। तो इसी तरह से अगर 513 टू 523 केल्विन पे अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डाई एथाइल ईथर बन जाएगा CH3 CH2O CH2 एंड CH3। दिस इज डाई एथाइल ईथर विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये कुछ इस तरह से रिएक्शन होगी, देखो कंडेंसेशन हो जाएगा एक तरह से, एक CH3CH2OH, दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल, और इसमें से एक H दे देगा, एक OH दे देगा, H2O निकल गया। ठीक है, और आपका जो प्रोडक्ट बन गया दूसरा वो बन गया C2H5OC2H5। दिस इज डाई एथाइल ईथर। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन होती है, समझ पा रहे हो? अब देखो ये कंडीशंस ध्यान रखिएगा, अगर हम टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। अब देखो ये मैंने एथेनॉल लिया सेम टाइप का, एक मॉलिक्यूल लेते हैं इसका और इसकी रिएक्शन करा देते हैं हम 633 केल्विन पे। तो अगर 633 केल्विन पे रिएक्शन कराते हैं तो देखो पहले ईथर बन रहा था, इस बार ईथर नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा, इट विल चेंज टू एल्कीन, ईथीन बनेगा विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये टेम्परेचर कंडीशंस जो है ये ध्यान रखना है आपको Al2O3 के साथ में भी और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में भी। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से जब डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती थी तो जैसे आपने एक बार उसको रिमाइंड करा देते हैं कि आपने अगर एथेनॉल लिया है, ठीक, इसकी कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ में रिएक्शन करा रहे हो, अगर 413 केल्विन पे करा रहे हो तो ये ईथर देगा, डाई एथाइल ईथर। ठीक है, और अगर इसी अल्कोहल की रिएक्शन हम 433 केल्विन पे सेम रिजेंट की प्रेजेंस में कराते हैं, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं, तो ये इथीन देगा, डीहाइड्रेशन रिएक्शन देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, और सेम इसी तरह से हो रहा है Al2O3 के साथ में भी। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। उसको उधर से स्टार्ट करते हैं। कम टू द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4,
either in alkaline medium or in acidic medium or maybe neutral medium. K2Cr2O7, HNO3, इस तरह से आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जिनको हमें अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम कौन कौन से बता रहे हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं कौन कौन से? हमने K2Cr2O7 बताया, पोटेशियम डाइक्रोमेट, हम यूज कर लेते हैं KMnO4, पोटेशियम परमैग्नेट, हम यूज कर लेते हैं HNO3, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो अगर इनमें से इस तरह से कोई भी अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं तो पहले देखो क्या होगा, जो अल्कोहल है, हम जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं, जो अल्कोहल है स्पेशली कौन सा अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल पहले कौन सी रिएक्शन देगा? पहले ये अल्कोहल जो है एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। बट ये एल्डिहाइड पे रिएक्शन रुकेगी नहीं। क्यों नहीं रुकेगी? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, ठीक। तो अल्टीमेटली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड विल चेंज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। समझ पा रहे हो? पहले अल्कोहल ऑक्सीडेशन करने पर एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन इट विल चेंज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इतना समझ में आया? अब देखो, अगर मुझे एल्डिहाइड ही चाहिए तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? हमें एल्डिहाइड चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं चाहिए, ठीक है। तो या तो हम कोई दूसरा रीजेंट यूज करें जो सिर्फ अल्कोहल को एल्डिहाइड तक ही पहुंचा रहा हो, या तो हम क्या करें, इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवा दें। मैं आशा करता हूं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप जानते होंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तब होता है जब दोनों कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट में लेस देन 20 केल्विन और 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है, तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आपको पता है एल्डिहाइड में सिर्फ डाइपोलर अट्रैक्शन है, अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो एल्डिहाइड्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है थोड़ा एज कंपेयर टू द अल्कोहल्स। तो एल्डिहाइड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी कम होगा, है ना। तो अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें तो एल्डिहाइड को हम रिएक्शन मिक्सर से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बाहर निकाल पाएंगे तो हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा, मिल जाएगा मुझे, अदरवाइज वो चेंज हो जाएगा किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो पहला मेथड मेरे पास में आता है कि हम अगर मुझे अल्कोहल से एल्डिहाइड चाहिए तो हम क्या करें? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन स्टार्ट कर दें साथ में ही रिएक्शन मिक्सचर में। तो ड्यू टू डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड विल इवापोरेट एज फास्टर एज कंपेयर टू द, या एल्डिहाइड विल इवापोरेट एट लोअर बॉइलिंग पॉइंट, वो बाहर निकल जाएगा और हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक। इसी तरह से अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लें, सेकेंडरी अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल विल चेंज टू कीटोन, ये कीटोन में चेंज होगा। और कीटोन इज रेसिस्ट टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन, और उसका ऑक्सीडेशन कैसे होगा वो हम नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताएंगे, यहां पे नहीं बताएंगे कि कीटोन का ऑक्सीडेशन कैसे होता है, ठीक है। जो टर्शरी अल्कोहल है, अभी मैंने एग्जांपल ले लिया, सारे एग्जांपल्स लेने। जो टर्शरी अल्कोहल है ऑक्सीडेशन करने पर ये की एल्कीन देगा, एल्कीन का फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस, तो ये भी आपको क्या देगा? कीटोन देगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं? अब हम इनके वन बाय वन एग्जांपल्स ले लेते हैं। देखो, प्राइमरी अल्कोहल कोई ले लीजिए, जैसे आपने लिया CH3। अच्छा, ऑक्सीडेशन जानने के लिए एक पॉइंट और, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, कोई भी अल्कोहल है, कोई भी अल्कोहल है, उस अल्कोहल में एक जो है CH बॉन्ड ब्रेक होता है एंड दूसरा OH बॉन्ड। एक CH बॉन्ड टूटता है, दूसरा OH बॉन्ड टूटता है, तो इसको हम डिहाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं क्योंकि H2 निकलता है, ठीक। उसको रिप्रेजेंट करते हैं थोड़ा इस तरह से कि सपोज ये आपके पास में कोई अल्कोहल है, ये हाइड्रोजन लगा दीजिए और ये OH, इस तरह का कोई अल्कोहल होगा, प्राइमरी सेकेंडरी कोई टर्शरी। तो इसमें क्या होगा, जब आप KMnO4 या K2Cr2O7 लगाओगे ऑक्सीडेशन के लिए, तो एक तो ये OH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक, और दूसरा क्या होगा, एक CH बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक। तो जब OH बॉन्ड ब्रेक होगा और CH बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपके पास में बचेगा क्या? CO बचेगा। तो सिंपली ये कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया विद द लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और इसीलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन।
मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं, ये शायद आपको समझ में आया होगा। अब देखो एग्जांपल लेते हैं कि आपने लिया एल्कोहल, सपोज प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल है CH3CH2OH। ठीक, इसको मैं थोड़ा एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखता हूं, ये कुछ इस तरह से लिख दिया, क्योंकि मुझे दिखाना है कि CH और OH बॉन्ड टूटने से किस तरह से ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। आपने रीजेंट ले लिया सपोज एल्कलाइन KMnO4। ठीक, तो क्या होगा, एक तो ये बॉन्ड टूट गया, H निकल गया, दूसरा ये बॉन्ड टूट गया, H निकल गया, H2 निकल गया, बचा क्या, CH3CHO। ठीक है, पहले किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। अब अगर आपको एल्डिहाइड चाहिए तो इसी स्टेप तक पहुंचने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाना पड़ेगा। अदरवाइज दिस एल्डिहाइड ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन विल चेंज टू एसिटिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल पहले एल्डिहाइड दिया, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड दिया। सेकेंडरी अल्कोहल देखो, सेकेंडरी अल्कोहल का एक एग्जांपल ले लीजिए। CHOH बॉन्ड आपको कहां से ब्रेक करने, ये ध्यान रखना है। जिस कार्बन का CH ब्रेक होगा उसी कार्बन का, मतलब जिस कार्बन से OH लगा हुआ है वही OH ब्रेक होगा और उसी कार्बन का CH ब्रेक होगा। ध्यान रखो, इसी कार्बन से OH लगा हुआ है, इसी कार्बन से ये हाइड्रोजन भी लगा हुआ है जिसका क्लीवेज हो रहा है। ठीक, तो आपने KMnO4 या K2Cr2O7 ले लिया तो ये बॉन्ड टूट गया और ये बॉन्ड टूट गया, है ना। किसमें कन्वर्ट हो गया, ये H2 निकल गया और ये बन गया CH3C डबल बॉन्ड ON CH3। ठीक है, समझ पा रहे हो, तो ये कीटोन बना। कीटोन का अगर हम फर्दर ऑक्सीडेशन कर दें इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक K2Cr2O7 तो क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ से कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट सकता है या एक तरफ से टूटे, डिपेंड करेगा कि हमने कौन सा कीटोन लिया है। ड्रास्टिक कंडीशंस में होगा ये, एक तरफ बन जाएगा CH3CO बचा, एक तरफ बचा CH3, तो CH3CO जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH3C डबल OH में, और ये जो CH3 है ये बचेगा तो ये हो जाएगा CO2 और H2O में। ठीक है, अब कीटोन्स का फर्दर ऑक्सीडेशन कैसे होता है, अनसिमेट्रिकल कीटोन्स का, वो हम आगे बात करेंगे और वहां पे आपको पॉप्स रूल भी बताएंगे कि पॉप्स रूल क्या होता है, कीटोन के ऑक्सीडेशन में पॉप्स रूल का क्या रूल है। ठीक है, समझ पाए इस तरह से, तो इस तरह से बनेगा। अब टर्शरी अल्कोहल ले लेते हैं, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल अगर हम लेंगे तो टर्शरी अल्कोहल कुछ इस तरह से होगा, देखो यही तो है आपका टर्शरी अल्कोहल। अब इसके पास में OH बॉन्ड तो है बट CH बॉन्ड है ही नहीं, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। यहां पे क्या होगा, यहां पे रिएक्शन हो जाएगी एलिमिनेशन। OH गया OH माइनस की फॉर्म में, OH गया OH माइनस की फॉर्म में, तो ये जो टर्शरी अल्कोहल है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, ये टर्शरी कार्ब कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टर्शरी कार्ब कैटायन में कन्वर्ट होगा तो कुछ इस तरह से होगा, देखो, और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक, इसको मैंने एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख दिया है, CH2 और H लिख दिया है, वो CH3 ही है। अब टर्शरी कार्बोटाइन के पास में 9 वेज होते हैं टू स्टेबलाइज इटसेल्फ, बिकॉज टर्शरी कार्बोटाइन इज मोस्ट स्टेबल। तो ये क्या करेगा, कार्बन कार्बन भाई भाई H दे दिया H प्लस की फॉर्म में, और ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया एल्कीन के लिए, मतलब डबल बॉन्ड बना देगा। तो ये बन गया आपका डबल बॉन्ड CH2। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम तो बता ही सकते हो, मैं नहीं बताऊंगा, अपने आप से बताओ आप। अब देखो, अब ये एल्कीन का ऑक्सीडेशन करेंगे KMnO4 या K2Cr2O7 से, तो ये यहां से स्प्लिट होगा, जो डबल बॉन्ड है वो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन होने से एक तरफ बना CH3C और CH3, इसके साथ में एक ऑक्सीजन लग जाएगा तो ये बन जाएगा कीटोन CH3COCH3। ठीक, और जो दूसरी तरफ CH2 है वो फिर से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CO2 और H2O में। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि टर्शरी अल्कोहल जो है इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहां पे ऑक्सीडेशन ना होकर के क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है, बिकॉज टर्शरी कार्ब कैटायन विल बी द मोस्ट स्टेबल हियर। अब उसका अगर उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन की वजह से क्या बनेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें,
एल्कीन में, ठीक है। और ये एल्कीन का अगर हम फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये बन जाएगा कीटोन में, कीटोन विथ 1 कार्बन एटम या कीटोन विथ लेस कार्बन एटम्स, लेस कार्बन एटम्स, क्योंकि कौन सा आपने टर्शरी अल्कोहल लिया उस पर डिपेंड करेगा। अगर इधर CH3 कोई और लगा होता तो फिर उसी हिसाब से होता, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन होता है अल्कोहल का डिफरेंट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में। अब देखो एक चीज और आती है, वो और चीज क्या है कि अगर मुझे अल्कोहल से सिर्फ एल्डिहाइड चाहिए, ना तो मुझे एसिड चाहिए ना तो मुझे कीटोन चाहिए, सिर्फ एल्डिहाइड चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए सम स्पेशल रीजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक PCC पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, लाइक PDC पिरिडिनियम डाइक्रोमेट, और कोरीज रिजेंट CrO3.2C5H5N। मतलब कि हमें क्या चाहिए, हमें अल्कोहल से सिर्फ क्या चाहिए, हमें अल्कोहल से सिर्फ अगर एल्डिहाइड चाहिए तो हमें कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाना पड़ेगा। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा लगाओगे, उनको लिख लीजिए फटाफट। एक तो हम लगाते हैं कोरीज रिजेंट, कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाएंगे, कोलिन्स रिजेंट। कोलिन्स रिजेंट क्या होता है, कोलिन्स रिजेंट होता है CrO3.2C5H5N, ठीक। क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड पिरिडीन, ठीक। अदरवाइज हम क्या लगा सकते हैं, हम कोरीज रीजेंट्स यूज कर सकते हैं। और कोरीज रीजेंट कौन से हैं, कोरीज रीजेंट दो हैं, एक तो PCC है, दूसरा है PDC। PCC का है, PCC है पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, और PDC है पिरिडिनियम डाइक्रोमेट। पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट का फॉर्मूला है CrO3.C5H5N.HCl। ये कौन सा है, दिस इज पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। पिरिडिनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डाइक्रोमेट है तो आपको लगाना पड़ेगा Cr2O7 2 माइनस। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमने लगाया C5H5NH का होल ट्वाइस 2 प्लस, और ये 2 माइनस, दिस इज पिरिडिनियम डाइक्रोमेट, गेटिंग। तो अगर हम ये PCC या PDC यूज करते हैं या कोलिन्स रीजेंट यूज करते हैं, तो जो अल्कोहल है, अल्कोहल सिर्फ किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा। एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसमें सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स को हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। तो प्राइमरी अल्कोहल ले लीजिए CH3CH2OH, ठीक है। PCC लगा दीजिए या PDC लगा दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, इट विल चेंज टू एल्डिहाइड CH3 and CHO, ठीक। अगर आपने बेंजाइल अल्कोहल लिया होता C6H5, बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है CH2OH, तो ऑक्सीडेशन करने पर जो CH2OH है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में, ठीक है। ये ध्यान रखना है, CH2OH किस में कन्वर्ट हो रहा है, CHO में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पे भी जो CH2OH है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, CHO में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर मुझे सिर्फ एल्डिहाइड चाहिए अल्कोहल से, तो हम कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा लेते हैं, लाइक PCC और PDC। अब आ जाते हैं एक्शन विद हीटेड कॉपर। अगर अल्कोहल की वेपर्स को हम हीटेड कॉपर के ऊपर पास कर दें तो क्या बनेगा, तो ये समझ में आ गया, इसको अरेंज कर देते हैं।
हेडिंग डाल दीजिए एक्शन विथ हीटेड कॉपर। तो इसमें ध्यान रखना कि जो प्राइमरी अल्कोहल है इसको अगर हम कॉपर 573 केल्विन के ऊपर से पास करते हैं तो ये कन्वर्ट होगा किसमें, एल्डिहाइड में। ये कन्वर्ट होगा किसमें, एल्डिहाइड में, विद द लॉस ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह से अगर सेकेंडरी अल्कोहल आपने लिया और इसको 573 केल्विन टेम्परेचर पे कॉपर पे पास कर दिया तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, कीटोन, विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। तो ये दोनों जो रिएक्शंस हैं इसमें हाइड्रोजन निकल रहा है, तो इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं, कौन सी रिएक्शंस हैं, डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब है लॉस ऑफ हाइड्रोजन, H2 का लॉस। ठीक है, समझ में आ रहा है। एग्जांपल्स अभी लेंगे, परेशान नहीं होना भाई। अब क्या होगा, अब देखो अगर टर्शरी अल्कोहल लिया है आपने तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा, टर्शरी अल्कोहल पहले एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा ऑन विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। मतलब यहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन डोमिनेट ओवर दिस रिएक्शन, ओवर डिहाइड्रोजनेशन। तो वाटर निकल रहा है तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ये कौन सी रिएक्शन है, दिस वन इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन आपको पता है, लूज मोशन, लॉस ऑफ वाटर। वाटर जो है कम हो जाए तो वो डिहाइड्रेशन होता है और वो लूज मोशन में होता है। चलिए लीव। अब इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं फटाफट खत्म करते हैं इस वीडियो को, फिर आएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स पे, फिर सम स्पेसिफिक रिएक्शंस जो इसकी होंगी उनको अलग से वीडियो बनाएंगे, फिर ईथर्स पे पहुंचेंगे। मतलब 12-15 वीडियो हो जाएंगे इस चैप्टर में। एग्जांपल लीजिए, प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल लिया आपने CH3 CH2 OH, ठीक। उसी तरह से निकलेगा 573 केल्विन कॉपर, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से। इसको चाहो आप ऐसे लिख लो, ये भी एक तरह का जैसे ऑक्सीडेशन में हो रहा था वैसा ही होगा। ये बॉन्ड टूट गया, एक OH बॉन्ड और एक CH बॉन्ड, क्या बन गया, CH3CHO विद द लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। दूसरा देखो, अगर सेकेंडरी अल्कोहल लिया होता आपने, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इसको भी सेम टेम्परेचर पे रिएक्शन कराओगे तो OH टूट गया और CH टूट गया, क्या बन गया, कीटोन बन गया, CH3 विद द लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो दोनों में हाइड्रोजन निकलना है तो वो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है। अब टर्शरी अल्कोहल का एग्जांपल लेते हैं और खत्म करते हैं इस वीडियो को। आज के लिए इतना ही। ये टर्शरी अल्कोहल ले लिया आपने। टर्शरी अल्कोहल में क्या मैंने बताया था कि कॉपर से जब 573 केल्विन पे पास करोगे तो यहां पे एलिमिनेशन डोमिनेट कर जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन डोमिनेट कर जाएगा। OH गया OH माइनस की फॉर्म में, और जो ये अल्कोहल था टर्शरी, इसको कन्वर्ट कर दिया टर्शरी कार्ब कैटायन में। मैंने H को फिर से अलग से लिख लिया है क्योंकि H जाना है यहां से। अब क्या होगा, हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में बाहर गया और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। क्या बन गया, देखो ये बन गया CH3 डबल बॉन्ड CH2 और एक CH3 लगा हुआ है, ठीक। 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपीन, तो ये कन्वर्ट हो गया 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है। समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से रिएक्शंस होती हैं अल्कोहल्स और फिनॉल्स की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर के आएंगे, हम आपके लिए लेकर के आएंगे कौन सी रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आपके जो दोस्त हैं उन तक पहुंचाइए